सोचो, एक ऐसा वक्त जब कुछ नहीं था, न सूरज, न चंद, न तारे, न ये फैला हुआ आसमान। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह थे। अल्लाह एक, सबसे बड़ा, वो सब चीजों से पहले से है। वो पहले हैं, आखिर हैं, हमेशा रहेंगे। वो हर चीज के पैदा करने वाले हैं, लेकिन वो खुद किसी ने नहीं बनाया। उनका होना हमारे समझ से परे है। अल्लाह ने अपनी बेइंतहान दानई में पैदा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हो जा, और वो हो गया। इस एक बात से वो सब शुरू हुआ जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते। सबसे छोटे आटम से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सी तक सब कुछ उनकी मर्जी से वजूद में आया। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, हमें बताती है वो आसमान और जमीन के पैदा करने वाले हैं। अल-अनाम 6:101। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, ये पूरा यूनिवर्स अल्लाह की ताकत और शान का सबूत है। पैदाइश के बारे में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह का वजूद वक्त और जगह से बंधा हुआ नहीं है। वो हमारे समझ से पारे हैं, फिर भी वो हमें हमारे गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। अपनी सारी पैदाइश में से अल्लाह ने सबसे पहले पानी बनाया। पानी जिंदगी का साज, वो बुनियाद बना जिसके ऊपर वो अपना शानदार यूनिवर्स बनाएंगे। कुरान में कहा गया है, और हमने हर जिंदा चीज पानी से बनाई। अल-अनबिया 51:30। ये आयत अल्लाह की पैदाइश में पानी की अहमियत पर जोर देती है। सबसे छोटे जीवों से लेकर सबसे बड़े वाले तक सभी जिंदा चीजें पानी पर निर्भर हैं। ये जिंदगी का सार है, सभी जीवों को पोषण देता है और जिंदा रखता है। एक ऐसे विशाल अनंत समुद्र की कल्पना करो जो इलाही रोशनी के नीचे चमक रहा है। ये आदि पानी, शुद्ध और निर्मल, उस समय आने वाले सभी जीवन के लिए क्षमता रखता था। यह कुछ भी नहीं से कुछ बनाने की अल्लाह की शक्ति का प्रमाण था, एक अवधारणा जो मानव समझ से परे है। सृजन का यह कार्य दर्शाता है कि अल्लाह की योजनाएं उद्देश्यपूर्ण और सुविचारित हैं। पानी, जीवन का आधार, एक मनमाना चुनाव नहीं था। यह अल्लाह की बुद्धि और दया को प्रदर्शित करता है, जो उसके अस्तित्व में आने से पहले ही उसकी रचना के लिए प्रदान करता है। पानी बनाने के बाद अल्लाह ने अपना शान वाला तख्त बनाया, जिसे अर्श के नाम से जाना जाता है। ये तख्त ऐसा है जैसा हम सोच भी नहीं सकते। ये अल्लाह की ताकत, संभुता और सारी पैदाइश पर उनके राज का प्रतीक है। अर्श कोई ऐसा तख्त नहीं है जैसा कि राजाओं और रनियों का होता है। ये अल्लाह के पूर्ण अधिकार और उपस्थिति का प्रतीक है, जो प्यूर यूनिवर्स और उसे भी आगे तक फैला हुआ है। कुरान इसका वर्णन विशाल और भव्य के रूप में करता है, जिसे स्वर्गदूतों द्वारा ले जाया जाता है, जो लगातार अपने भगवान की महिमा करते हैं। अर्श का निर्माण अल्लाह की रचना में व्यवस्था और पदानुक्रम की स्थापना का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि अल्लाह सभी चीजों से ऊपर है, सर्वोच्च शासक है और बाकी सब कुछ उसके संबंध में मौजूद है। अर्शे की विशालता मानव समझ से परे है। यह अल्लाह के ज्ञान और शक्ति की असीम प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी रचनाएं भी उसकी महिमा की तुलना में एक कण मात्र हैं। सेक्शन 4, कलाम और लौह ए महफूज, तकदीर का खुलना। अर्श की पैदाइश के बाद अल्लाह ने कलाम और लौह ए महफूज को बनाया। ये इलाही ज्ञान और तकदीर के जरिए हैं। कलाम अपनी कभी ना खत्म होने वाली शही के साथ वो सब कुछ लिखा जो कभी होगा, वक्त की शुरुआत से लेकर कयामत के दिन तक। लौह महफूज एक आसमानी तख्ती, जिसमें पैदाइश का पूरा रिकॉर्ड है, हर वो शब्द जो कलाम ने लिखा है। ये अल्लाह के प्योर ज्ञान और सारे इवेंट्स पर उनके कंट्रोल को दर्शाता है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता और सब कुछ बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड किया जाता है। तकदीर का ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक अकीदा का एक बेसिक पहलू है। यह इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हालांकि यह स्वच्छंदता की अवधारणा को नकारता नहीं है। जबकि हमारे चुनाव अल्लाह को ज्ञात हैं,
फिर भी हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं। कलम और संरक्षित टैबलेट एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हमारा जीवन यादृच्छिक नहीं है, एक ईश्वरीय योजना है और सब कुछ एक कारण से होता है, भले ही हम इसे इस समय न समझें। सेक्शन 5, यूनिवर्स को बनाना, आसमान और जमीन की पैदाइश। बुनियाद रखने के बाद अल्लाह ने अपना ध्यान आसमान और जमीन बनाने की तरफ लगाया। उन्होंने हुक्म दिया और आसमान एक शानदार कपड़े की तरह खुल गया जो सितारों, ग्रहों और गैलेक्सी से सजा हुआ था। कुरान इस प्रक्रिया का वर्णन करता है। फिर उसने खुद को आसमान की तरफ किया जब वो धुएं जैसा था और उसे और जमीन से कहा, खुशी से आओ या जबरन। उन्होंने कहा, हम खुशी से आए हैं। फुसिलात 41:11। आसमान की पैदाइश के बाद अल्लाह ने जमीन को बनाया, पहाड़ों को बनाया, धरतियों को बनाया और समुंदरों को भरा। उन्होंने अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप बनाए, हर एक अपनी खूबसूरती और उद्देश्य के साथ। इस प्रक्रिया में 6 दिन लगे, लेकिन ये धरती के दिन नहीं थे जैसे हम जानते हैं। वे दिव्य दिन थे, प्रत्येक हजारों वर्षों तक फैले हुए थे। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण अल्लाह की असीम शक्ति और रचनात्मकता का प्रमाण है। उसने ब्रह्मांड को सूक्ष्मता से विस्तार से बनाया, अंतरिक्ष की विशालता से लेकर एक फूल की जटिल सुंदरता तक। यह कविता एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर भी प्रकाश डालती है, यहां तक कि आकाश और पृथ्वी अपने विशाल आकार और शक्ति के बावजूद अल्लाह की आज्ञा के आगे समर्पण करते हैं। यह उनके पूर्ण अधिकार और उनकी इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है। सेक्शन 6, फरिश्ते अल्लाह के फरमानबरदार बंदे। आसमान को आबाद करने और अपने हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया। ये आसमानी हस्तियां प्रकाश से बनी हैं और बहुत अधिक शक्ति रखती हैं। वे पूरी तरह से अल्लाह के प्रति समर्पित हैं, कभी भी उनके आदेशों की अवज्ञा नहीं करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उसकी पूजा करना और उसकी सेवा करना है। स्वर्गदूतों की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ अल्लाह के सिंहासन को ढोते हैं, जबकि अन्य पैगंबरों को रहस्योद्घाटन देते हैं। ऐसे स्वर्गदूत हैं जो हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करते हैं और अन्य जो हमारी रक्षा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमारे जीवन में निरंतर उपस्थित रहते हैं, भले ही हम उन्हें न देख सकें। कुरान स्वर्गदूतों को पंखों वाले जीवों के रूप में वर्णित करता है, जो उनकी तीव्रता और स्वर्ग को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। वे शुद्ध और पाप रहित हैं, अल्लाह के आदेशों की अवज्ञा करने में असमर्थ हैं। उनका अस्तित्व अनदेखी दुनिया और अल्लाह की शक्ति की निरंतर उपस्थिति की याद दिलाता है। स्वर्गदूतों की अवधारणा अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण के महत्व पर जोर देती है। वे विश्वासियों के लिए आदर्श के रूप में काम करते हैं, हमें धार्मिकता और अटूट विश्वास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 7, जिन की पैदाइश, आजाद मर्जी के मालिक। फारिश्तों के उलट, जो अल्लाह के हुक्म मानने के लिए बाध्य हैं, जिन को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की गई थी। धुएं रहित आग से बने इन जीवों में सही और गलत के बीच चयन करने की क्षमता होती है। वे धार्मिक और पवित्र हो सकते हैं या अवज्ञा के मार्ग का पालन करना चुन सकते हैं। मनुष्यों की तरह जिन्न में भी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। वे खुशी, दुख, प्यार और नफरत का अनुभव कर सकते हैं। वे प्रलोभन के अधीन हैं और मनुष्यों की तरह ही भूल में पड़ सकते हैं। उनका अस्तित्व अल्लाह के न्याय को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें अपना रास्ता चुनने का अवसर प्रदान करता है। कुरान कई मौकों पर जिन्न का उल्लेख करता है, उनके अस्तित्व और मानव दुनिया के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। हालांकि उनकी दुनिया हमसे काफी हद तक छिपी हुई है। जिन्न की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। हम अपनी पसंद और उनके परिणामों के लिए इस जीवन और इसके बाद दोनों में जवाबदेह हैं।